एक गांव में पारो नाम की एक विधवा थी। उसका एक पुत्र था। वह इतनी गरीब थी कि उसके घर पर बर्तन भी कम थे। लड़का भी छोटा था। पारो ने उसका नाम विनय रखा था। वह बच्चा इतना बदनसीब था कि उसके जन्म के कुछ समय बाद ही उसके पिता की मृत्यु हो गई। पारो लोगों के घर में काम करती थी और वह अपने बच्चे की परवरिश कर रही थी। उसे ये विश्वास था कि उसका बेटा बड़ा होकर उसके सारे दुख दर्द दूर कर देगा। ऐसा सोचती थी कि उसका बुढ़ापा चैन से गुजरेगा। रात दिन मेहनत करके वो अपने बेटे को पाल रही थी। उसने अपने बेटे को कभी पिता की कभी महसूस नहीं होने दी। विनय छोटा जरूर था लेकिन समझदार बहुत था। संयम और धीरज की उसमें कमी नहीं थी। किसी भी बात को जानने की उसमें प्रबल जिज्ञासा रहती थी। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? तब माँ ने कहा, ये सब तो भगवान की मर्जी है बेटा। दुखी मन से पारो ने कहा, सब नसीब की बात है। मगर विनय माँ की इस बात से संतुष्ट नहीं हुआ। वो बोला, माँ, भगवान की ऐसी मर्जी क्यों है? माँ ने उत्तर दिया, बेटा, ये तो भगवान ही जाने। विनय कहता है, अगर भगवान ही जाने तो ठीक है, मैं भगवान से ही पूछ लूँगा कि हम इतने गरीब क्यों हैं। बताओ माँ, बताओ, भगवान कहाँ मिलेंगे? पारो पहले से ही परेशान थी, अब उसकी बातों से और परेशान हो गई तो चिढ़ते हुए बोली, वह जंगल में रहते हैं, लेकिन तुम वहाँ मत जाना। लेकिन विनय ने मन ही मन सोच लिया था कि वह भगवान को ढूंढेगा और भगवान से पूछेगा कि उसने गरीब क्यों बनाया। कुछ दिन बाद जब पारो घर पर नहीं थी तो वह जंगल की तरफ चला गया। जंगल बहुत ही घना और भयानक था। विनय वहाँ चलते चलते बुरी तरह से थक चुका था। उसे तो वहाँ भगवान की परछाई तक दिखाई नहीं दी। थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा, यह पर भगवान तो कहीं नहीं है। कैसे मिलेंगे मुझे और कैसे हमारी गरीबी दूर होगी? तभी स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में भ्रमण करते करते शिव और पार्वती उधर से निकले। उन्होंने बच्चे को वहाँ बैठे देखा तो उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ। छोटा सा बालक इस भयावह जंगल में अकेला बैठा क्या कर रहा है? भगवान शिव और माँ पार्वती बालक के पास गए और उससे पूछा, तुम भयानक जंगल में अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चे ने बड़ी मासूमियत से उन्हें बताया कि वह यहाँ भगवान को ढूंढने आया है। पार्वती माँ उसकी इस बात से हैरान हो गई और बोली, मगर क्यों? भगवान से तुम्हें क्या काम है? विनय ने कहा कि मैं उनसे यह पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें इतना गरीब क्यों बनाया? हम गरीब क्यों हैं दूसरों की तरह? माँ पार्वती और भोले बाबा बच्चे की इस बात से मुस्कुरा देते। माँ पार्वती तो दया का सागर है। शिवजी से बोली कि इस बच्चे के लिए कुछ कीजिए। शिवजी ने माँ पार्वती से कहा, हम इस बच्चे के लिए कुछ नहीं कर सकते, उसके भाग्य में ही नहीं है। भाग्य देवता के लेख के अनुसार उसको ऐसा ही जीवन जीना है। नहीं नहीं स्वामी, आपको इस बच्चे के लिए कुछ करना ही होगा। माँ पार्वती शिव जी से जिद करने लग गई। शिव जी पार्वती को समझाने लगे हैं, पार्वती, मैं इस बच्चे की मदद कर भी लूँगा तो भी वह इसके पास नहीं रहेगा। यह जैसा जीवन जी रहा है ऐसा जीवन जीने दो। पार्वती बोली, नहीं प्रभु, आपको इस बच्चे पर अपनी कृपा करनी ही होगी। माँ पार्वती के जिद के आगे शिवजी हार गए और उन्होंने बच्चे की मदद करने के लिए उसे एक हार दे दिया। हार मिलने से विनय बहुत खुश हुआ और खुशी से वह अपने घर की तरफ चल दिया और माँ पार्वती भी खुश हो गई कि भोले बाबा ने एक मासूम बच्चे की मदद की और उस बच्चे के दिन अब सुख से कटेंगे। लेकिन शिव जी जानते थे कि वह हार उस बच्चे के पास नहीं रुकेगा और उधर चलते चलते विनय के पेट में कुछ दर्द सा होने लगा और वह जंगल के इधर उधर देखने लगा और उसमें वह हार एक पत्थर पर रख दिया और झाड़ियों के पीछे चला गया। एक चील उधर से निकला और उसने पत्थर पर उस हार को देखा और अपनी चोंच से उसको उठाकर वहां से उड़ गई। विनय ने सब झाड़ी में से देखा। वह भागता हुआ आया। अरे मेरा हार! सब कुछ भूलकर विनय चील के पीछे भागा। मगर कब तक वह चील का पीछा करता, कैसे पकड़ता? चील को उसने चील पर पत्थर भी फेंका पर चील बहुत ऊंचाई पर थी। कुछ ही समय बाद चील उसकी आंखों से ओझल हो गई। विनय बहुत दुखी हुआ और रोने लगा और रोते रोते वह अपने घर की तरफ चला गया
और उसने यह सारी बातें अपनी माँ को बताई। लेकिन पारो की उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ और विनय को मना किया दोबारा जंगल जाने के लिए। लेकिन विनय ने मन में ठान रखा था वह दोबारा जाएगा। दूसरे दिन जब पारो घर पर नहीं थी, वह उसी उम्मीद में माँ पार्वती के पास जाने की सोचा कि सारी बात माँ पार्वती को बताएगा और शिव भगवान उस चील को दंड देंगे। भगवान शिव को इस बात का ज्ञान था और पार्वती से कहा, देखो उस बच्चे के पास वह कल वाला हार नहीं है और वह बच्चे को दंड दिलवाने के लिए और दूसरा हार पाने के लिए दोबारा फिर आया है। माँ पार्वती ने शिवजी से कहा, प्रभु आप चाहे उस चील को दंड दो या मत दो, पर इस बच्चे की सहायता जरूर करो। शिवजी, पार्वती हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तुम जिद कर रही हो तो मैं ब्रह्मा जी से बात करता हूँ, वह इसकी सहायता करेंगे। और यह बोलकर भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी को बुलाया और शिव जी ने सारी बात ब्रह्मा जी से कही और ब्रह्मा जी से कहा, आप ही इस बालक की मदद करें। और ब्रह्मा जी जंगल में गए और जंगल में उस बच्चे को एक हीरे की अंगूठी दी और विनय ने उस अंगूठी को अपनी जेब में रखा। विनय अपने घर चलने लगा। उसने सोच लिया था कि वह अंगूठी को कहीं नहीं रखेगा और कहीं नहीं रुकेगा। चलते चलते उसे अचानक ही प्यास लगी और वह एक सरोवर की तरफ पहुंचा और जैसे ही वह पानी पीने के लिए झुका, अंगूठी उसके जेब से निकलकर सरोवर में गिर गई और विनय उसे पानी से निकाल पाता उससे पहले ही उस अंगूठी को एक मछली निगल गई। विनय रोते रोते घर आया और आकर सारी बात अपनी माँ को बताई। माँ ने विनय को समझाया, बेटा जब तक भाग्य में नहीं है तब तक कोई भी चीज नहीं रुकेगी। माँ ने भी विनय को दिलासा देते हुए कहा कि बेटा जब भाग्य देवता खुश होते तब मिट्टी भी सोना हो जाती है। इस तरह से किसी से कुछ भी लेने से या किसी को कुछ भी देने से हमारी गरीबी नहीं दूर होगी। इतना समझा कर पारो अपने काम पर चली गई। लेकिन विनय हार मानने वाला नहीं था। उसने फिर सोचा कि वह कल फिर जाएगा। तीसरे दिन वह जंगल में चला गया। उसका यह सार देखकर शिव और पार्वती खुश हुए और शिवजी ने ब्रह्मा जी के पास जाकर बात की थी, यह बच्चा बहुत ही साहसी है, इसका कुछ उद्धार करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने शिवजी से कहा कि हमें भगवान हरि नारायण से बात करनी चाहिए, वही कोई समाधान बताएंगे। और शिवजी और ब्रह्मा जी हरि नारायण जी के पास जा पहुँचे हैं और हरि नारायण जी ने जंगल में जाकर विनय को कुछ हीरे दिए और विनय हीरे पाकर बहुत खुश हुआ। इस बार वह बिना कहीं रुके सीधे अपने घर गया, क्योंकि 2 बार उसके साथ बुरा हो चुका था। घर पहुंचा तो माँ घर पर नहीं थी और उसने वही हीरे को एक लोटे में डालकर छुपा कर रख दिया और अब जहाँ माँ काम करती थी वहाँ चला गया। वह मन में सोच रहा था कि अब मेरी माँ को किसी के घर में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन भाग्य तो देखो, जब वह घर से निकला था पीछे से चोर उसके घर में घुस गए और जो भी सामान हाथ लगा ले गए। विनय ने जिसमें वो हीरे रखे थे वो भी चोर ले गए। वह माँ को लेकर घर आया तो देखा घर का सारा सामान बिखरा हुआ था और वह लोटा भी वहाँ नहीं था। यह सब देखकर माँ को बहुत गुस्सा आया और माँ उसे डांटा कि मुझे नई नई कहानियाँ सुनाकर मुझे पागल बना रहा है, सारा दिन आवारागर्दी करता है और शाम को पिटाई होने के डर से कोई ना कोई नई कहानी सुना देता है। विनय बहुत रोने लगा, क्योंकि सच्चाई सिर्फ विनय ही नहीं और भगवान ही जानते थे। विनय माँ के डांट खाने के बाद में रुका नहीं और वहाँ फिर जंगल गया। भगवान शिव उसको जंगल में देखकर सोचने लगे कि इतनी मुसीबत पड़ने के बाद भी इस लड़के ने हिम्मत नहीं हारी और फिर जंगल में आया है। फिर शिवजी ने सोचा कि जिन्होंने इसका भाग्य लिखा है, भाग्य की देवी से ही बच्चे के बारे में बात करनी चाहिए। और फिर वह भाग्य की देवी के पास गए और उनसे ही प्रार्थना की वह इस बच्चे पर कृपा करे। शिवजी ने भाग्य की देवी से कहा, हे भाग्य की देवी, यह बच्चा बहुत गरीब है और यह बहुत साहसी है, ऐसा बच्चा अभागी नहीं हो सकता। भाग्य की देवी ने अपनी सहमति दी और बच्चे के पास गई और उसे एक सोने का सिक्का दिया और कहा कि आगे से तुम्हारा भाग्य बदल गया है। देवी के आशीर्वाद के बाद विनय यहाँ से जल्दी से ही भाग गया
और अपनी माँ के हाथ में जाकर जो सिक्का दिया और माँ सिक्का पाकर बहुत खुश हुई। विनय पर अब भाग्य देवी की कृपा होने लगी थी और उसके सारे काम अब सही होने लगे थे। दूसरे ही दिन में एक मछली वाला उसके गांव में मछली बेचने आया और पारो ने एक मछली ली। उसी मछली को काटा तो उसे से हीरे की अंगूठी निकली जो विनय को ब्रह्मा जी ने दी थी। विनय अंगूठी को पहचान लिया और माँ को बताया कि वही है। माँ ने विनय से कहा कि थोड़ी लकड़ियाँ लेके आ जा। विनय कुल्हाड़ी लेकर जंगल में गया। जिस पेड़ पर उसने कुल्हाड़ी मारी वह पर उसी चील का घोंसला था जो हार उड़ा के ले गई थी। तो विनय ने उस हार को अपनी जेब में रखा और जो थोड़ी बहुत लकड़ियाँ बिखरी हुई थी वही उठा कर चला गया और माँ को जाकर वह हार दिया। पारो को यह देखकर बहुत खुश हो गई और देखते ही देखते उसके दिन बदल गए। अब उसके घर में किसी भी चीज का कोई अभाव नहीं रहा। फिर भगवान की ऐसी कृपा हुई जो चोर उसके घर से सामान चुरा कर ले गए थे उन्हें सपने में भगवान विष्णु जी ने चेतावनी दी थी कि जो उस बच्चे के घर से हीरा चुरा कर लाए वह तुरंत वापस दे दो, नहीं तो तुम्हारा अच्छा नहीं होगा। और दूसरे ही दिन चोरों ने उसके घर में जाकर वही हीरे उसकी माँ को दिए। उसने माफी मांगी। अब उनके घर में धन की कोई कमी नहीं रही।